हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफिनेशन और वो कैसे होते हैं ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। When we think about two linear equation in two variable at the same time, they are called simultaneous equations. अगर हम एक ही वक्त में दो लीनियर इक्वेशन को साथ लेते हैं तो उसे कहते हैं simultaneous equation. Last year we learned to solve simultaneous equation by eliminating one variable. Let us revise it. पिछले साल हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हम उसमें से एक वेरिएबल को हटा देते हैं और दूसरे वेरिएबल की सूरत में हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, वह हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई है 5x minus 3y is equal to 8 और सेकेंड इक्वेशन है 3x plus y is equal to 2। यहाँ पर दो मेथड है इनको सॉल्व करने के। पहले मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे यानी कि हटाएंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इक्वेशन में किस वेरिएबल को आसानी से हटाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है 5x minus 3y is equal to 8, ये पहला इक्वेशन है। 3x plus y is equal to 2, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में y के साथ कोई भी मल्टीपल नहीं है, जबकि पहली इक्वेशन में y के साथ 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम दूसरी इक्वेशन के साथ इजीली 3 लगा सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बोथ साइड यानी दोनों साइड को 3 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 by 3। तो पहला इक्वेशन तो जैसा कि वैसे रहेगा। दूसरा इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, 3 3 9, 9x हो जाएगा, प्लस 3 into y हो जाएगा 3y और इज इक्वल टू 2 into 3 हो जाएगा 6। इस तरह से यहाँ पर तीसरी इक्वेशन बनेगी 9x plus 3y इज इक्वल टू 6। और पहली इक्वेशन हमारी जो है वह है 5x minus 3y इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों में हम प्लस या माइनस का प्रोसेस करेंगे। अब कौन सा प्रोसेस करना है हमें ये मालूम करने के लिए हम पहले यहाँ पर दोनों देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 3y मिला है और यहाँ पर भी 3y है, बट पहले जो इक्वेशन है उसमें माइनस साइन है 3 के साथ और दूसरी इक्वेशन जो हमें मिली है वो है प्लस 3y। तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या होगा कि इनकी सिंबल्स चेंज नहीं होगी और माइनस प्लस होने की वजह से ये नलीफाई हो जाएगा y और y एलिमिनेट हो जाएगा। Now let us add equation 1 and equation 3. 5x minus 3y is equal to 8 and say third equation जो हमें मिली है वो नीचे लिखेंगे plus 9x plus 3y is equal to 6। यहाँ पर माइनस 3y और प्लस 3y नलीफाई होकर 0 हो जाएंगे। बचा जो है सिर्फ 5x और 9x रहेगा और इधर इक्वल टू के दूसरा साइड 8 और 6 रहेगा और ये दोनों का समेशन होगा, ऐड होगा, क्योंकि इनकी सिंबल्स अलग अलग नहीं है बल्कि प्लस है। 5x प्लस 9x हो जाएगा 14x और 8 प्लस 6 हो जाएगा 14। नाउ वी फाइंड x वैल्यू इज इक्वल टू 1। 14 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू 1 मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि x का जो वैल्यू 1 आया है वो किसी भी हम इक्वेशन में रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है।
तीन में से हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। यहाँ पर इसने क्या किया है, x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा है। इक्वेशन 2 हमारा कौन सा है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इजीली हम रख सकते हैं। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू 1, 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस y इज इक्वल टू 2, एंड देन this 3 will go through this equal sign, its sign will change, means इसका जो है तो यहाँ पर प्लस है, ये इक्वल के दूसरे साइड जाने पर माइनस हो जाएगा और -3 होगा। तो -3 में से -2 निकलने पर हमें वैल्यू मिलेगा y का -1। तो यहाँ पर जो है जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें इन दो इक्वेशन का, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, यानी कि एक साथ हमने कंसीडर किया है दो इक्वेशंस को, इसलिए वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो उनका जवाब जो रहेगा कॉमन रहेगा, यानी दोनों इक्वेशंस को ये वैल्यू यानी कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, x रिटर्न एज x इन ब्रैकेट x comma y is equal to in bracket 1 comma -1. This is one of the solution. ये एक मेथड है। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, वो भी हम देखेंगे। चलिए अब मेथड 2 देखते हैं। इस मेथड में दो इक्वेशन दिए होंगे और किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू दूसरे x या y के फॉर्म में मालूम करेंगे और फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर इक्वेशंस दिए हुए हैं 5x minus 3y is equal to 8. This is equation 1. 3x plus y is equal to 2. This is equation 2. Let us write value of y in terms of x from equation 2. हम किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में मालूम करेंगे, फिर वो पुट करेंगे। यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 से y का वैल्यू मालूम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ x। तो y का वैल्यू क्या आएगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारी यहाँ पर 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्लस 3x है इधर जाके माइनस 3x हो जाएगा और 2 जैसे के वैसे रहेगा, यानी y इज इक्वल टू क्या हुआ 2 minus 3x. Now we consider this as equation 3. अब ये जो y का वैल्यू जो आया है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, substituting this value of y in equation 1. इक्वेशन 1 क्या है, 5x minus 3y is equal to 8. यहाँ पर जो y का वैल्यू है जो हमने इक्वेशन 2 से मालूम किया है इन टर्म्स ऑफ x, वो जो वैल्यू आएगा वो हम y की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर पुट कर रहा है 5x minus 3 in bracket 2 minus 3x bracket close is equal to 8. y की जगह क्या वैल्यू पुट किया है हमने यहाँ पर, y की जगह हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पुट किया है 2 minus 3x पुट किया है और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये y के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मिलेगा वैल्यू वो इस तरह से होगा 6 प्लस 9x। तो -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए -6 मिलेगा और ये माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस होगा और 3 इंटू 3 9 और x मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी 5x माइनस 6 प्लस 9x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर अब दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो हम यहाँ पर x जो है एक साइड लेंगे, ये दोनों x प्लस प्लस है, x के जो वैल्यू है ये इनके मल्टीपल जो है वो प्लस प्लस है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 9 हो जाएगा 14 और ये x जो कॉमन रहेगा यानी कि 14x होगा। ये -6 यहाँ पर इस साइड है, ये -6 जैसे वैसे रखा है इज इक्वल टू 8। अब जो है ये 14x इस साइड रखा है हमने और ये इक्वल टू का साइन है
और ये -6 जो है इधर जाकर +6 हो जाएगा, जो कि 8 में ऐड होगा। 14x इज इक्वल टू 8 + 6 हो जाएगा 14, तो इधर भी 14 होगा, इधर भी 14, तो x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14 मीन्स इट इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिला। अब ये x का वैल्यू जो 1 आया, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम ये पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू जो है 1 है, वो 1 × 3 हो जाएगा, 1 × 3, और 2 - 3 × 1 हो जाएगा। 3 × 1 इज नथिंग बट 3, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1 होगा। तो y का वैल्यू क्या मिला यहाँ पर? -1 मिला, और x का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो है 1, और दूसरा जो वैल्यू है वेरिएबल का मिला है हमें, y इज इक्वल टू -1 है। और ये क्या हो गया? ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।